हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि ग्रोफर्स लिमिटेड एक कंपनी जिसकी 25 लाख रुपीस की ऑथराइज्ड कैपिटल है। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है। तो मैक्सिमम कितने शेयर ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है? 2,50,000, 2.5 लाख शेयर मैक्सिमम इशू कर सकती है। कंपनी ने 2.5 लाख में से 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए, जिसकी पेमेंट पब्लिक को कैसे करनी है, शेयर होल्डर को कैसे करनी है? 3 इंस्टॉलमेंट, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और बाकी का पैसा 3 रुपए फाइनल कॉल पर पेमेंट करनी है। कंपनी को जितने शेयर्स इसने इशू किए थे सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गई, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। तो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो फुल्ली अलॉटमेंट भी हो गई। कंपनी ने सारे शेयर्स अलॉट भी कर दिए, सारा पैसा भी कंपनी को मिला। जब जब डिमांड की सारा पैसा मिला, लेकिन 4,000 शेयर्स जो राणा के पास थे उस पर कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो कंपनी ने क्या किया? उन शेयर्स को फोरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया और दोबारा से 4,000 में से आधे शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए एज फुल्ली पेड अप। कंपनी ने रीइश्यू करने के बाद 14,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। आपको फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्रीज बनानी है। कैसे करोगे? देखो, पहले एक वर्किंग करो कि 4,000 शेयर्स को फोरफिट किया तो कंपनी अब तक कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? 10 रुपए का अगर शेयर है तो पूरे फाइनल कॉल तक कंपनी डिमांड कर चुकी है, क्योंकि जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर्स को फोरफिट किया गया उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, तभी उसके शेयर्स को कैंसिल किया। तो इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरे कंपनी डिमांड कर चुकी है। और 10 रुपए में से शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, 7 रुपए कंपनी को मिले। उसने सिर्फ फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, बाकी पैसा तो उसने दिया है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को मिला। तो कंपनी जब फॉरफिट करती है तो क्या करती है? ना तो उसको शेयर्स उसके रिटर्न करती है, अलॉट करती है, और ना ही पैसा जो कंपनी को रिसीव हो चुका है वो उसको रिफंड करती है। तो ये जो 7 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं ये क्या है? एक तरह से कंपनी की इनकम है, जिसे कंपनी एक नया अकाउंट खोलती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और उसमें डाल देती है। तो कंपनी को 4,000 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से 28,000 रुपीज रिसीव हो चुके, जिसे कंपनी रिफंड नहीं करेगी। कंपनी ने 4,000 में से 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए। 2,000 शेयर्स के अगर आप फॉरफिटेड अमाउंट देखो कि पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा इन शेयर्स पर कितना है, वो है 14,000। 7 रुपए हर शेयर पर बचा है ना कंपनी को, तो 14,000 फॉरफिटेड अमाउंट है पहले वाले शेयर होल्डर की। जब भी आप शेयर्स रीइश्यू करते हो तो उसमें सिर्फ आपको रीइश्यू जितने शेयर्स किए उसका फॉरफिटेड अमाउंट देखना है। तो 14,000 रुपीज पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा है। कंपनी ने रीइश्यू करने के बाद जो पैसा बचा, रीइश्यू करने पर जो पैसा बचा पहले वाले शेयर होल्डर का, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो कैपिटल रिजर्व में कंपनी ने कितना पैसा ट्रांसफर किया? 14,000। तो जितना पैसा था 2,000 शेयर्स पर फॉरफिटेड, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। इसका मतलब रीइश्यू करते हुए कंपनी को नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देखो, कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया तो कैसे किया, किस अमाउंट पे किया होगा, कैसे फाइंड करें? यहाँ पर लिखा है एज अ फुल्ली पेड कंपनी ने रीइश्यू किया है, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है तो इससे ये माना जाएगा कि पूरे 10 रुपए आ चुके। तो 10 रुपए का सामान कंपनी दे रही है तो 10 रुपए के हिसाब से हमारी शेयर कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगी। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट करोगे। अब कंपनी को रीइश्यू करते हुए नुकसान नहीं हुआ, जीरो नुकसान। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का सामान है, तो कंपनी ने 10 रुपए में ही बेचा है, कोई प्रीमियम या कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब कंपनी ने रीइश्यू 10 रुपए पे किया है, क्योंकि उसको नुकसान नील हुआ है। तो 10 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचा तो 10 रुपए मिले, तो कंपनी को
कोई नुकसान नहीं है, 20,000 रुपए थे, 20,000 रुपए मिल गए। अब इनकी जर्नल एंट्रीज को देखो कैसे बनाओगे। पहले बनानी है हमें फोरफीचर की एंट्री। तो फोरफीचर के लिए कॉल्ड अप हमारी कितनी है, 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए के हिसाब से जो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया उसको रिवर्स करना है। तो 4,000 शेयर्स फोरफीट किए तो 4,000 की ही फोरफीचर की एंट्री बनेगी। 4,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 40,000 डेबिट कर। किस कॉल का पैसा नहीं मिला, 3 रुपए के हिसाब से हमें 4,000 शेयर्स पर नहीं मिले, 12,000। जो पैसा मिला वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला कंपनी ने। तो 4,000 शेयर्स पर 28,000, 28,000 जो मिले वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट नया खोला और उसमें क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद कंपनी ने रीइश्यू किए। रीइश्यू कितने किए, आधे शेयर्स रीइश्यू किए, तो 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए 10 रुपए के हिसाब से। अभी आपने देखा ना, कंपनी को नुकसान नहीं हुआ है रीइश्यू करते हुए। तो 10 रुपए मिले तो 10 रुपए के हिसाब से 20,000 हमारे बैंक में आ गए, और शेयर कैपिटल भी हमारी 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए क्रेडिट हो गए, क्योंकि हमने 10 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचा। ये माना जाएगा 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपए पूरे आ चुके, और उसने दिए भी 10 रुपए। तो क्या कंपनी को नुकसान हुआ, नहीं। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए मान रहे हो कि 10 रुपए पूरे आ चुके, तो शेयर होल्डर ने भी तो आपको 10 रुपए दिए। 10 रुपए का सामान इसने 10 रुपए में खरीदा, ना इसको नुकसान हुआ ना कंपनी को नुकसान हुआ। अब इसके बाद कंपनी क्या करती है, जितने शेयर्स फोरफीट करती है और उसमें से जब रीइश्यू करती है कुछ शेयर्स, तो उतना ही देखती है कि रीइश्यू कितने शेयर्स किए, और रीइश्यू करने पर पहले वाले शेयर होल्डर का कितना पैसा है, जो कि हमारे पास 14,000 है। 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए तो 2,000 पर 7 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए बचे हुए। लॉस हमें हुआ नहीं, तो कुछ भी हमें लॉस नहीं हुआ, तो इसमें से हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। तो पहले वाले शेयर होल्डर का जो भी पैसा बचा हुआ है रीइश्यूड शेयर पर, वो पैसा कंपनी फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो यही लिखा है ना क्वेश्चन में कि कैपिटल रिजर्व में 14,000 ट्रांसफर किए गए। तो इसका मतलब पहले वाले शेयर होल्डर का 14,000 रुपए पूरे बचे हैं, जो कि इनकम है कंपनी के लिए, वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट किया और वहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट है उसका बैलेंस अभी भी है, उसका बैलेंस अभी भी कितना है, 14,000 का स्टैंड करेगा क्रेडिट में। वो क्या दिखाता है कि 2,000 शेयर आपके अभी भी फोरफिटेड है, कैंसिल्ड है, आपने अभी इनको रीइश्यू नहीं किया। इतना समझ में आ गया। तो ये थी एंट्रीज 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।